हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गूगल वर्कस्पेस पर स्प्रेडशीट ऑटोमेशन। ये हम एक कंप्लीट सीरीज़ चलाएंगे जहाँ पर हम आपको ज़ीरो टू पूरा मास्टर्ड आपको ऑटोमेशन सिखाएंगे स्प्रेडशीट पर। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सिंपल फंक्शंस, जो कि होता है एक सबसे पहला ऑन ओपन। ऑन ओपन फंक्शन क्या करता है, जब भी स्प्रेडशीट ओपन होती है ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता है। मेन पर्पस इसका यूज़ होता है जब हम आपके लिए एक बनाते हैं स्प्रेडशीट पर किसी भी तरीके का कस्टम मेन्यू। ठीक है, कस्टम मेन्यू बनाने के लिए हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है फंक्शन ऑन ओपन, जिसके अंदर ई आ रखा है। ई बिलोंग्स टू होता है इवेंट, किसी भी तरीके का इवेंट परफॉर्म होता है, यानी कुछ भी काम होता है। जैसे स्प्रेडशीट ओपन हुई तो वो एक इवेंट है। तो उस दौरान क्या होता है, स्प्रेडशीट डॉट गेट यू आई स्प्रेडशीट मेथड जो हमें सारे मेथड्स का एक्सेस देता है स्प्रेडशीट पर ऑटोमेशन के लिए। गेट यूआई से हम लोग उसके यूआई को गेट करते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है कस्टम फंक्शन, हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऐप में बना सकते हैं, स्लाइड ऐप में बना सकते हैं और फॉर्म ऐप्स में भी बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट यानी कि आपका गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स एंड गूगल फॉर्म्स, जहाँ पर आप किसी भी तरीके का कस्टम मेन्यू बना सकते हैं। यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, उसके अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट आइटम, मेन्यू वन एंड ऐड टू यूआई। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम स्प्रेडशीट पे आपको इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे शीट डॉट न्यू और एंटर जैसे ही करेंगे आपके लिए एक बिल्कुल नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। हम इसको लिखते हैं स्प्रेडशीट ऑटोमेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे मेन्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे और हमारा एक ऐप स्क्रिप्ट कंसोल ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम लोग अपनी सारी कोडिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको रखेंगे ऑन ओपन। हमेशा याद रखना है आपको, जैसा ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन ओपन आपको ऐसे ही लिखना है। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है आपके पास में कि ऑन ओपन फंक्शन इसी तरीके से काम करेगा। उसमें क्या बोला, हमें स्प्रेडशीट एक ऐप है जो हमें स्प्रेडशीट ऑटोमेशन के सारे मेथड देती है। तो उसमें हम करेंगे गेट यूआई, फिर गेट यूआई हमारे पास में होने के बाद में नीचे आ जाएंगे डॉट क्रिएट मेन्यू। मेन्यू का नाम रखेंगे, हम लिखते हैं ऑटोमेट आइडियाज़। ठीक है, अब उस मेन्यू के अंदर हमें आइटम ऐड करने हैं। आइटम हो गया हमारा फंक वन। फंक्शंस के नेम मतलब हमें यूज़र को क्या दिखाना है, यानी कि यूज़र के लिए हम डाल सकते हैं जैसे सेव डेटा, और यहाँ पर हम उस फंक्शन का नाम देंगे स्ट्रिंग के अंदर कि ये फंक्शन हमारा किसी तरीके का डेटा सेव कर रहा है। एक हम फंक्शन बना लेते हैं नॉर्मल फंक्शन, जिसका नाम हम रखेंगे सेव डेटा, जो हमारा सिर्फ क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हम इसका नाम इसके बीच में देते हैं। आई होप आपको सबको विजिबल होगा प्रॉपरली। ठीक है, अब क्या है, अब हम इसको करते हैं डॉट ऐड टू यूआई, मतलब हमने फंक्शन बना दिया तो उसको यूआई में ऐड भी तो करना होगा। और हम इसको ऑथराइज़ करने के लिए एक बार पहले रन करते हैं ताकि हमारा ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाए। और हम लोग स्प्रेडशीट में देखते हैं तो हमारा मेन्यू आ चुका है, यानी कि जब भी हम अब नेक्स्ट टाइम पे शीट को ओपन करेंगे, मैं शीट का यूआरएल एक बार यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो अभी नहीं है, अब विद इन अ सेकेंड आपका ये फंक्शन मेन्यू कस्टम मेन्यू आ चुका है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास में सेव डेटा है, तो जैसे हम सेव डेटा करेंगे तो स्क्रिप्ट फिनिश हो गई। अब हमें दिखेगी कैसे, वही हम लोगों के पास में दो तरीके, या तो हम जा सकते हैं एग्जीक्यूशन में यहाँ पर, या फिर आप यूआरएल के लास्ट में ना यहाँ पर एडिट है, तो इस एडिट को हटा के आप एग्जीक्यूशन से लिख सकते हो, तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं कौन कैसे जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिला हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने इस टाइम स्टैम्प पे रन किया था। ठीक है, और इसके और छोटे छोटे मेथड्स है वो मैं दिखा देता हूँ। एक आता है डॉट ऐड सेपरेटर। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग एक और मेन्यू करते हैं, मेन्यू आइटम ऐड करते हैं, तो इसको रखते हैं
मूव डेटा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, मूव डेटा नाम का एक फंक्शन दिखा देते हैं, और नीचे चाहे हम लोग एक बना देते हैं फंक्शन मूव डेटा, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं console.log मूव डेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अभी एक ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिलोड करेंगे। जैसे हम शीट को रिलोड करेंगे ना, तो आप देखना कि ऑटोमेटिकली मेन्यूज हमारे रिफ्रेश हो जाएंगे। ये जो लाइन आई है, ये है एक्चुअली में सेपरेटर। ये सेपरेट करता है आपको मेन्यूज ऑप्शन को यूज़र के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने मेन्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमने दिखाते हैं आपको किस तरीके से शोकेस होगा। एक हमारा चला पहले ऑन ओपन, जो कि एडिटर के थ्रू था, फिर चला सिंपल ट्रिगर। सिंपल ट्रिगर क्या हुआ, अपने आप जो चलता है वो सिंपल ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिगर के थ्रू चला, यानी कि यहाँ पर हमारा मेन्यू आया था, और यहाँ पर हमने मूव डेटा चला, तो उसने क्या बोला, मूव डेटा, ठीक है। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं, अब इसमें और देखते हैं। सब मेन्यू के लिए क्या करेंगे, ऐड सब मेन्यू करेंगे, ठीक है। अब सब मेन्यू जो हमें ऐड करना है वो हमें क्या कहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला सब मेन्यू के अंदर हमें डालना है मेन्यू, ठीक है। तो मेन्यू कैसे आएगा, तो हम इसके अंदर करेंगे सेम जो हमने ऊपर किया था। तो हम एक काम करते हैं, लेट यूआई को होल्ड करते हैं इसके अंदर, यानी कि यूआई बिलोंग्स टू हो गया दिस, और हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट यूआई, और यहाँ पर बोलते हैं यूआई डॉट क्रिएट मेन्यू। मेन्यू आ गया उसके अंदर। अब मेन्यू आ गया, तो मेन्यू के नाम हम रखते हैं क्लिक, और इस मेन्यू के अंदर हम लोग ऐड आइटम करते हैं टेस्ट, और इसको रख देते हैं टेस्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, फिर से इशू आ गया, ठीक है। शीट को रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए हमने जब खुद से करा तो एरर आया। एरर क्यों आया, क्योंकि स्प्रेडशीट में ऑलरेडी यूआई को कॉल करा चुका था, इसलिए सिंपल ट्रिगर में वो इशू हमारे पास में नहीं आया। तो मेन्यू में देखते हैं हमारे पास में आया क्लिक, जब हमने क्लिक करा तो क्लिक के अंदर आया टेस्ट। यानी कि हमें क्या करना है, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ऐड आइटम तक तो आपको सबको समझ आया कि ये सिंपल है। उसके बाद में जब हमें सब मेन्यू बनाना है, तो सब मेन्यू के अंदर भी तो हमें एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सब मेन्यू के अंदर एक मेन्यू बनाया क्लिक नाम से, जो आपको यहाँ पर शोकेस हुआ। फिर उसके अंदर हमने ऐड आइटम स्टार्ट किए, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। अब हम इसको ऐड सेपरेटर थोड़ा सा अगर डाल देते हैं, और फिर से हम लोग शीट को रिलोड कराते हैं, तो सेपरेटर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये यहाँ पर सेपरेटर आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन है ऑन ओपन, ये सिर्फ इसीलिए काम आता है ताकि आप अपने कस्टम मेन्यू बना सकें, ठीक है। हम इसकी एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है, ठीक है। ऑन ओपन में आ गया हमारे पास में ऑथ मोड है, ठीक है, जो कि हम इसको आगे देखेंगे। जैसे जैसे हमारी आगे की जर्नी और थोड़ी सी जाएगी, तब आप लोग थोड़ा सा और फेमिलियर हो जाएंगे गूगल ऐप्स के लिए, तो तब हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सोर्स से हमें क्या पता चलता है, स्प्रेडशीट का, कि हम किस स्प्रेडशीट पर हैं। तो ये चीज़ भी हमें मिल सकती है। हमें ट्रिगर आईडीज़ मिल सकती हैं, कि जो ट्रिगर रन हुआ उस ट्रिगर की आईडी क्या थी, यूज़र क्या था, कौन था यूज़र उस दौरान, तो हमें वो यूज़र मिल सकता है। यानी कि हम कई बार चाहते हैं कि शीट पे यूज़र लिमिटेड आए, लिमिटेड यूज़र, तो हम उस चीज़ को यूज़र के अकॉर्डिंग बाइंड कर सकते हैं कि हाँ जी, जब यूज़र आया शीट पे, हमने यूज़र की मेल आईडी गेट हुई हमें,
और हमने पीछे वेरीफाई करा दिया ऑन ओपन फंक्शन के दौरान कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज है या नहीं है, तो उस तरीके से हम लोग उसको स्टे अवे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट से। ठीक है, ठीक है। अब आती है हमारी बारी हमारे अगले जो फंक्शन है हमारा सिंपल फंक्शन, और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है। ठीक है, जिसका नाम है ऑन एडिट फंक्शन। यह ऑन एडिट फंक्शन क्या करता है कि जब भी हम स्प्रेडशीट में किसी भी तरीके का एडिशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ को एडिट करते हैं, तब ये चलता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, सपोज़ करिए आपके पास में कोई डेटा है और यूज़र ने बोला कि लास्ट वाले ड्रॉप डाउन में हमारे पास में स्टेटस सेक्शन है कि जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर रो को या किसी भी डेटा को हम लोग अप्रूव करते हैं तो वो पूरी रो उठकर एक अनदर स्प्रेडशीट में चली जाए। ठीक है, तब हमारे पास में ये ऑन एडिट फंक्शन काम आता है। तो ठीक है, देखते कैसे करते हैं। शीट पे वापस चलते हैं। हम लोग एक डमी डेटा ले लेते हैं यहाँ से, जिसमें मैंने कुछ फील्ड्स बना रखी हैं, जहाँ पर हमारे पास में मशीन नेम, आईई नंबर, क्लाइंट नेम है, टाइमिंग है, स्टार्ट डेट, आउट डेट, शिफ्ट, काउंट, टाइमिंग एंड स्टेटस। स्टेटस पे मैंने ड्रॉप डाउन लगा रखा अप्रूव एंड डिसअप्रूव। ठीक है, तो हम इन अप्रूव और डिसअप्रूव के थ्रू ही चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ आया। आपको ये सारा कोड मैं एक गिटहब की एक रेपो बना दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट गिटहब से ये वाला कोड पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ऑन एडिट। फिर से मैं बताऊंगा, जैसे आप ऑन एडिट लिखेंगे, ऑन एडिट का ई कैपिटल होगा और ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली चल जाते हैं, तो आपको स्पेलिंग ठीक से लिखनी है। ठीक है, ऑन एडिट फंक्शन ई। अब इसमें सेम है हमारा ई बिलोंग्स टू इवेंट। किसी भी तरीके का इवेंट परफॉर्म होता है तो उसको इवेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, ई भी लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल ऑन एडिट लिखा और इसको हम लोग रन करा देते हैं। सिंपल चल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये किस लिए चलाया मैंने, ताकि वेरिफिकेशन देखने के लिए कि हमारी एप्स किसी तरीके का एक ऑथेंटिकेशन तो नहीं मांग रही। अब हम लोग लेते हैं कॉन्स्ट रेंज इक्वल ई डॉट रेंज। मैंने यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल लिया रेंज नाम से, जिसमें मैंने स्टोर करा ई डॉट रेंज। ई माने इवेंट जो भी परफॉर्म हुआ उसमें उस इवेंट की रेंज तो होगी भाई, K1 पे हुआ, A1 पे हुआ, M2 पे हुआ, तो उसकी रेंज हुई। ऐसे ही कॉन्स्ट हमारे पास में होगा सोर्स, ई डॉट सोर्स, यानी कि कहाँ पर परफॉर्म हुआ, किस स्प्रेडशीट में, उसका भी तो एक सोर्स होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक में करते हैं कंसोल डॉट लॉग आपका रेंज, और एक में करते हैं हम लोग सोर्स। ठीक है, और ये हमारा कैसे चलेगा, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो हमारा एरर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि रेंज अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये चलेगा कैसे, वही चीज़ कि शीट पर जब भी किसी तरीके का चेंज होगा तब ये फंक्शन चलेगा। एग्जीक्यूशन में आते हैं। एग्जीक्यूशन में मैं आपको दिखाता हूँ। इसने हमें एक ऑब्जेक्ट दिया काफ़ी बड़ा। ठीक है, जैसे टू स्ट्रिंग, गेट फिल्टर, ये एक ऑब्जेक्ट आया। उसके बाद में एक और अभी ऑब्जेक्ट आएगा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। यानी कि इस रेंज के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं और सोर्स के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कहाँ पर है, एक तो हो गया गेट वैल्यू, हम लोग ले सकते हैं, यानी कि डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, हम यहीं से ही फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और कॉल करा देंगे, यानी कि हमें उस रेंज में से उस वैल्यू का पता चलेगा कि हमारे पास में किस वैल्यू क्या आई एक्चुअली में। ठीक है, एक गेट वैल्यू हो गया, एक हो गया हमारा
क्लियर कमेंट इज चेक एक्टिव गेट बॉर्डर गेट शीट। आप गेट शीट भी कर सकते हैं, तो गेट शीट करके भी देख लेते हैं। एक हम गेट शीट को हमने कॉल करा दिया, ठीक है। और फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। चलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ हम लोग कौन से फंक्शन ढूंढ रहे हैं। एक तो हो गया हमारा गेट कॉलम, यानी कि ये हमें बताएगा कि हम किस कॉलम पे थे, या जो भी हमारा एडिशन परफॉर्म हुआ किस कॉलम पे हुआ, एक हमारा किस रो पे हुआ, ठीक है। और हम अभी सोर्स को कमेंट करते हैं, सोर्स को भी हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिसअप्रूव लेता हूँ, ठीक है। तो इस वाले जो हमारा ये आया है इसको हम लोग क्लोज करते हैं और इसको देखते हैं क्या एरर आया है। डज नॉट मैच द मेथड गेट वैल्यू, ओके। यानी कि उसने इस मेथड को फाइंड नहीं करा, यानी कि ओके सॉरी हमने सेट किया, हमें गेट करना था, ठीक है। सेट करने के लिए हमें वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग एक और करते हैं, इसको भी डिसअप्रूव लेते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक तो हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमें मिला 4 यानी कि गेट वैल्यू, ठीक है। और देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो क्या आया, ओके गेट वैल्यू में मिला डिसअप्रूव्ड, ठीक है। यही हमने किया था। उसके बाद में मिले हमें फंक्शंस, ठीक है। फिर हमें मिला 11 और 4, यानी कि हमें गेट शीट में फंक्शंस मिले, यानी कि गेट शीट के अंदर भी अभी और मेथड्स हैं। तो गेट वैल्यू कॉलम की क्या थी, कॉलम नंबर के, यानी कि 11 कॉलम, और रो नंबर 4 जिस पे हमारा डिसअप्रूव था। यानी कि हमें ये पता चला कि किस कॉलम पे हम किस तरीके का चेंज ला रहे हैं, तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शीट के कुछ मेथड देख लेते हैं। शीट में तो शीट में हमारे पास में ये है, एक तो गेट नेम है, लेकिन गेट नेम भी हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ शीट नेम हमें चाहिए, तो कुछ शीट नेम है क्या, गेट शीट नेम। हम अगर इसके आगे लिखते हैं डॉट गेट शीट नेम, तो क्या अभी हमें ये पता चलेगा कि हम किस शीट में चेंज कर रहे हैं। देखते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। ओके अप्रूव्ड हमने लिखा शीट 1, ओके। यानी कि गेट शीट नेम से हमें शीट का नाम पता चल गया कि हम किस शीट में एडिट कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप जब आप खुद से इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको ही देखते हैं। हमें चाहिए कि शीट नंबर 1 पर जब भी एडिट हो तभी फंक्शन चले। अब ऑन एडिट क्या है कि अगर हमारी शीट में 3 शीट हैं 5 शीट हैं तो चलेगा फंक्शन ये हर बार, लेकिन जो भी हमारा काम परफॉर्म होगा हमें उस ऑन एडिट फंक्शन को बोलना पड़ेगा कि आप पूरा एग्जीक्यूशन परफॉर्म तभी करना जब वो शीट नंबर 1 में हुआ हो, ठीक है। क्यों, मान लीजिए हम किसी तरीके का चेंज ला रहे हैं। मैंने कहा कि कॉलम नंबर 11 पे मैं जैसे ही अप्रूव करूँगा ये डेटा उठ के एक अनदर शीट में चला जाए, लेकिन अगर यही टेबल 2-3 अलग अलग शीट्स में है तो तब क्या इशू हो जाएगा। तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि स्पेसिफिक इस शीट के अंदर, इस कॉलम के अंदर और इस रो के अंदर जब ये स्पेसिफिक चीज़ हो तब आपको ये वाला काम करना है। वरना क्या ऑन एडिट फंक्शन हमेशा चलता रहेगा, जब भी शीट पे कोई चेंज होगा उससे क्या होगी, आपकी शीट लैग होगी। तो हमें हमेशा क्या करना है,
स्पेसिफाई करके चलना है कि कहाँ पर कौन सा टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास में सिंपल एक इफ़ लगाएंगे। इफ़ हमने बोला, यहाँ से हमें क्या मिला? शीट का नेम मिला। हमने बोला कि जब भी शीट का नेम शीट 1 होगा, ठीक है, और रेंज डॉट गेट कॉलम, कॉलम हमारे होंगे 11 और रो नंबर जो होगी 1 से ज़्यादा होगी। अब 1 से ज़्यादा क्यों? ठीक है, 1 से ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हेडिंग पे आदमी कोई कुछ चेंज करे तो ऑन एडिट फंक्शन चल जाए। मैं तो नहीं चाहता ऐसा, है ना। ओके, यहाँ पर कॉमा सेपरेट हम बोल, सॉरी कॉमा नहीं, एंड ऑपरेटर, माय मिस्टेक। अब हम बोलेंगे कि उसको कंसोल डॉट लॉग करना है। हमें लॉग क्या करना है? हमें चाहिए रेंज डॉट वैल्यू, ठीक है, और हम इस सारे को कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें तो यही देखना है रिजल्ट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग? एक तो यहाँ पर करते हैं डिसअप्रूव, देखते हैं डिसअप्रूव आया कि नहीं आया। डिसअप्रूव आया, ठीक है। एक हम करते हैं यहाँ पर फॉल्स को डिलीट करते हैं, ये भी तो एक इवेंट है, तो डिलीट करने पे चला, लेकिन चलने पे कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमने उस मतलब फंक्शन जब चला तो फंक्शन ने देखा इफ़ कंडीशन लग रही है, उसने चेक किया कि शीट तो ठीक है, रेंज मैच नहीं हुई, ठीक है, और जब रेंज मैच ही नहीं हुई तो वो आगे गया ही नहीं क्योंकि एंड में ये सारी जब आपकी एग्जीक्यूशन ट्रू होंगी तभी ये परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ जब ये अप्रूव हो तो एक शीट बने या शीट वो पिक करे कि अप्रूव नाम से, एंड देन वो डेटा वहाँ पर पेस्ट कर दे, यानी कि पूरी रो का डेटा पेस्ट कर दे। तो वो कैसे करेगा? ठीक है, दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में वैल्यू है तो हम इसको कर देते हैं कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ गई। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को भी यहाँ ना रखते, वैल्यू इज इक्वल टू अप्रूव्ड हो जाए तो तब लेट, हम लोग स्प्रेडशीट को ऊपर रख लेते हैं। हमें स्प्रेडशीट का एक्सेस चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट एसेस इज इक्वल टू स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव। गेट एक्टिव कर लिया, यानी कि जब हम उस स्प्रेडशीट पर हैं जो एक्टिव है, यानी कि ये शीट है हमारी एक्टिव है, तो हम लोग क्या करते हैं लेट अप्रूव शीट, हमने नाम रख लिया अप्रूव शीट, इज इक्वल टू एस एस डॉट गेट शीट बाय नेम। नेम में हम क्या रखेंगे? या तो हम अप्रूव रख सकते हैं, डायरेक्ट अप्रूव्ड, ठीक है, या फिर हम क्या रख सकते हैं रेंज डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, और कंडीशन भी लगा देंगे कि एस एस डॉट क्रिएट, सॉरी क्रिएट नहीं, इंसर्ट शीट, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे शीट का नेम दे देंगे। शीट का नेम क्या देंगे? अप्रूव्ड। शीट का नेम अप्रूव्ड हो गया, ठीक है।
अगर शीट है तो डेटा डायरेक्ट पेस्ट होगा, वरना पहले शीट इंसर्ट होगी तब पेस्ट होगा। ठीक है, ओके। अब लेट रो डेटा, कंप्लीट रो का डेटा भी तो चाहिए। अब इस अप्रूव्ड शीट में गेट रेंज, हमें रेंज देनी है कि हमें डेटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो हमें चाहिए जिस कॉलम पे डेटा अप्रूव्ड आएगा, यानी कि हम यहाँ पे बैक टिक का यूज़ करेंगे और लिखेंगे हमें चाहिए ए कॉलम से के तक का। तो ए डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रेंज डॉट गेट रो। और के से लेके डॉलर साइन डॉट गेट वैल्यूज। वैल्यूज को हम लोग एक बार पहले कंसोल करा लेंगे ताकि हमें दिखना भी तो चाहिए कि हमने क्या पेस्ट किया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉरी अप्रूव्ड शीट नहीं, हम लोग लेंगे एस डॉट गेट शीट नेम। रुक जाओ, सोर्स डॉट गेट एक्टिव, सोर्स डॉट गेट एक्टिव, यानी कि जो शीट पे हम हैं, भाई अप्रूव पे से तो नहीं ले सकते ना, यानी कि सोर्स की जो एक्टिव शीट है उसकी इस रेंज में से हम लोग वैल्यू लेंगे और अप्रूव्ड शीट में अपेंड करा देंगे डॉट अपेंड। अब अपेंड रो में क्या होता है, एरे अपेंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये रॉ डेटा को हम लोग 2D एरे से 1D एरे में बना देंगे। ठीक है, तो अब क्या है ना, देखते हैं कुछ किसी तरीके का अप्रूवल मांगता है। हाँ, ऑथेंटिकेशन मांगा, देखो ऑथेंटिकेशन इसको देंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इस वाली शीट को अप्रूव करेंगे। हमने अप्रूव किया, अपने आप ही अप्रूव्ड वाली शीट बनी। ठीक है, अब शीट बनी लेकिन कुछ हुआ नहीं, या हुआ देखते हैं हम कंसोल में जाके, फेल हुआ एग्जीक्यूशन। सोर्स डॉट गेट एक्टिव इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ठीक है, नॉट अ फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हमें जाएंगे इवेंट ऑब्जेक्ट्स में, ई डॉट सोर्स, सोर्स के अंदर हमें मिलेंगे स्प्रेडशीट के फंक्शंस। गेट एक्टिव शीट, ये रहा। तो हमें गेट एक्टिव शीट चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारी ये वाला परफॉर्म तो हुआ, ये वाला यहाँ तक तो हमारा परफॉर्म हुआ टास्क, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट करता, फिर से इसको अप्रूव करते हैं। देखिए एरर आएंगे तभी तो आप पकड़ पाओगे कि एरर कहाँ पर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब ये तो कंप्लीट हुआ, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ रिमूव करा था, तो कोई इफ कंडीशन के अंदर जाने का रीज़न था नहीं। लेकिन हम ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या होता है, ये हमारा कोड क्या हुआ, कंसोल हुआ। यानी कि अब हमारा ये कोड तो चला, गेट एक्टिव शीट तो हमारा चल गया। अब एक्टिव शीट क्या, हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि एक्टिव शीट हमारी शीट 1 होनी चाहिए। तो हमें एक्टिव शीट से कोई मतलब था नहीं, और डायरेक्टली हमारा अपेंड हो चुका होगा अप्रूव्ड शीट में डेटा।
ये हो चुका है अपेंड। ठीक है, अभी हमारा 2807 था, 2807 था ये रहा। अब हमारा 6 क्यों नहीं गया? अब हमें पॉइंट ये है कि 6 क्यों नहीं गया। ठीक है, तो अब हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। हमने रो 2 रखी थी, है ना, रो 2 से ज़्यादा। तो सेकंड रो, ओके, हमें यहाँ पर कॉलम रखना चाहिए था। ठीक है, यानी कि इसने क्या करा, 7 कॉलम थे तो 7 रो का ही डेटा से इसने सेंड किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से एक बार रन करते हैं। इसको डिलीट करेंगे, या अब एक काम करते हैं, ये वाला करते हैं। इसको अप्रूव करा जैसे हमने हिंडन इंडस्ट्रीज़ को, तो हमारे पास में 10, ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए। इशू कहाँ पर आया? ओके, इशू फिगर आउट करते हैं। ए स्पेसिफिक रो, ठीक है, नहीं, हमारा आना चाहिए रो ही आना चाहिए। अभी हमारे पास में अगर हम इसको देखें तो ये हमारा है ये रो नंबर 17, तो A17 से K17, तो ये रो ही होना चाहिए। ठीक है, हम जरा इसको यहाँ पर देखते हैं तो ओके, इसने काफ़ी कुछ दिया था हमने, क्योंकि कॉलम डाल दिए थे। कॉलम से उसने क्या करा था, इस तरीके से ऐसे डेटा उठाया, मल्टीपल उसने कॉलम्स उठाए, सॉरी मल्टीपल रोज पिक करी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आना चाहिए सही। एक बार हम इसको डिसअप्रूव का प्रूव करते हैं। ओके, तो यानी कि अब हमारा करेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।